नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जब भी आप किसी भी पीओ के अगेंस्ट में गलत माल अपलोड कर लेते हैं या आपके जीआरएन में कोई भी एरर होता है तो उसको हम इंक्लूसिव क्लाउड पे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अभी हमने एक पीओ बनाया है, पीओ नंबर 210, जो हमने इजी डेकोर के नाम पे बनाया। इसके अगेंस्ट में ही हम कुछ जीआरएन करते हैं। अब यही पीओ जो 210 नंबर है उसके अगेंस्ट में हमने 4 पीसेस को जीआरएन किया है। पोएम्स 4 के अगेंस्ट में 49.6 और 44 मीटर्स, और पोएम्स 8 के अगेंस्ट में 45.5 और 55 मीटर्स। ये जीआरएन क्रिएट करने के बाद इसे आप एक्सेल से भी क्रिएट कर सकते हैं। आपने जैसे ही जीआरएन क्रिएट किया आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं। आप ये स्टिकर्स इस पॉइंट पे प्रिंट कर सकते हैं या आप इसे कंफर्मेशन के बाद प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर इस स्टेज पे आपको मालूम पड़ता है कि आपने कोई गलती की है, मे बी आपने एक्स पीस की वैल्यू वाई में डाली है, किसी और में डाली है, तो आप इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सिंपली जीआरएन लिस्ट में जाएं और अपने चालान नंबर को सर्च करें। सर्च करके यहाँ पे आपके पास डिलीट जीआरएन की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। तो आप जैसे ही डिलीट जीआरएन करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपको एक या एक से ज्यादा पीस डिलीट करने हैं। आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप जो पीस चाहें उसी को डिलीट कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए मैंने ये दोनों पीसेस में गलती की थी, मैं इन दोनों पीसेस को डिलीट करना चाहता हूं। तो मैंने ये यहाँ पे चालान में से ये 2 पीसेस डिलीट कर दिए और वापस उसको चालान में ऐड कर सकता हूं। अब ये हमने जो 2 नए पीस हैं वो हमने वापस जीआरएन कर लिए हैं और अब हम इस जीआरएन को कंफर्म करेंगे। तो अब इस स्टेज पे अगर हमें प्रॉब्लम समझ नहीं आई, हम अगर जीआरएन की गलतियां ढूंढ नहीं पाए और हमने ये जाके जीआरएन को कंफर्म कर दिया, मैंने इसमें एक रैक लोकेशन भी डाल दी और इसे कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद कुछ कस्टमर्स अपना स्टिकर निकालते हैं क्योंकि उसमें रैक लोकेशन की भी प्रिंट आती है। और अब जब स्टिकर को आप रोल के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं तो आपको आपकी गलती, आपका जो मिस्टेक है वो समझ आया। तो ऐसे में आपके पास डिलीट जीआरएन का डिलीट स्टॉक का ऑप्शन है जो आपको स्टॉक ऑपरेशंस में डिलीट स्टॉक में मिलेगा। डिलीट स्टॉक में जाएं और यहाँ पे चालान नंबर डाल दें और सर्च करने पे आपको ये चारों पीस मिलेंगी। ये चारों पीस अब कंफर्म हो चुके हैं, बट आप चाहें तो इसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं वापस पोएम्स 8 का एक पीस और पोएम्स 4 का एक पीस डिलीट कर रहा हूं। तो जीआरएन कंफर्म होने के बाद भी आप पीसेस को डिलीट या रिमूव कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब भी आप यहाँ परचेज बिल बुकिंग कर रहे होंगे तो आपको इसमें ये जो 2 चालान है इसमें जो एक एक पीस है वही आया, मतलब चालान नंबर सेम है, सॉरी, दोनों पीसेस में एक एक पीस ही आया। जो बाकी डिलीट हो गया है वो पीस आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो या तो आप जीआरएन लेवल पे डिलीट करें या जीआरएन कंफर्मेशन के बाद डिलीट स्टॉक से भी पीसेस को डिलीट कर सकते हैं। कभी कभी हमारे पास कस्टमर से ऐसी भी कंप्लेन्स आती हैं कि उन्होंने जीआरएन भी कर लिया, उन्होंने पीस सेल भी कर लिया, लेकिन जब सप्लायर से बिल आया तो समझ में आया कि सप्लायर ने कुछ और ही लेंथ भेजा था, हमने चेकिंग नहीं की। हमारे स्टाफ ने जल्दी जल्दी में, क्योंकि बेचने की जल्दी थी, तो हमने जो आया उसको एज इट इज स्टिकर लगा के बेचना चालू कर दिया। अब क्या करें ऐसे केस में? क्योंकि स्टॉक बिक चुका है और हम फिर स्टॉक की लेंथ को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि हम यूटिलिटी में जाके स्किप बिल बुकिंग में जाएं और उस बिल नंबर को या उस चालान नंबर को हम स्किप बिल बुकिंग में दे दें। स्किप बिल बुकिंग करने के बाद ये परचेज बिल बुकिंग के लिए बिल नहीं दिखाई देगा। तो अभी जैसे ही मैंने स्किप बिल बुकिंग किया तो स्किप बिल बुकिंग के बाद अगर मैं परचेज बिल बुकिंग में जाके, तो ये मुझे चालान ऑलरेडी बुक करके मैसेज देगा। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो आपके पास जनरल बिल बुकिंग का ऑप्शन है। जनरल बिल बुकिंग में जाएं और वेंडर सेलेक्ट करें और मैन्युअली इस बिल को हर इंडिविजुअल रोल की डिटेल्स के साथ मैन्युअली भरें और एक जनरल बिल बुकिंग करके इस पूरे साइकिल को क्लोज करें। है ना सिंपल? सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।